दिस इज टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो मेटा मतलब होता है चेंज एंड मॉर्फोसिस मतलब होता है फॉर्म। तो दिस इज चेंज इन फॉर्म। तो पहला इट इज ऑफ 4 टाइप। तो पहला टाइप जो है ए मेटाबॉली है। ए मतलब एब्सेंस, मेटाबॉली मतलब चेंज, एब्सेंस ऑफ चेंज मतलब कि जो एग के बाद जब लार्वा आता है उसमें और एडल्ट में अंतर नहीं होता, दैट इज नोन एज ए मेटाबॉली। नो चेंज या नो मेटामॉर्फोसिस, एग लार्वा डायरेक्टली एडल्ट। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फिश, इट इज नॉट फिश। एक बार नीट में ऐसा भी क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिश। तो नाम में सिल्वर फिश है बट ये क्या है, एक आर्थ्रोपोड है, एक इंसेक्ट्स में आता है। तो इट इज इसका नाम है लेपिसिमा। सिल्वर फिश इसका कॉमन नाम है, वैसे इसका नाम क्या है, लेपिसिमा। नेक्स्ट आता है ग्रेजुअल और इनकम्प्लीट मेटाबॉली, मतलब कि बहुत थोड़ा सा ही चेंज होता है, देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंट और वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द लार्वा एंड इट्स एडल्ट फॉर्म। तो पहला जो है एग है, एग के बाद जो लार्वा होता है उसके पास विंग नहीं होता। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विंगलेस लार्वा को क्या बोलते हैं, निम्फ। सो इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड एक बार जब उसके पास विंग आ गया तब वो क्या हो गया, एडल्ट। तो एडल्ट एंड लार्वा में किसका डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ विंग है। और विंगलेस लार्वा को क्या कहते हैं, निम्फ। एंड दिस इज इसका जो एग्जाम्पल है वो है कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर्स, टिड्डा ग्रास हॉपर को कहते हैं, ठीक है। देन आता है हेमी मेटाबॉली। हेमी मतलब हाफ चेंज, आधा डिफरेंस होता है, आधा चेंज होता है बिटवीन द लार्वल फॉर्म एंड एडल्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो पानी में रहता है, इट इज एक्वेटिक, क्योंकि पानी में अंडा दिया, वहाँ पे फूटा, वहाँ से लार्वा निकला, तो इट इज एन एक्वेटिक फॉर्म। वेयर एज एडल्ट जो है वो नॉन एक्वेटिक फॉर्म आता है, एग्जाम्पल इज ड्रैगन फ्लाई। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस होता है बिटवीन द एडल्ट एंड द लार्वा, सो इट इज हेमी मेटाबॉली। नेक्स्ट जो है 4th टाइप है, इट इज होलो मेटाबॉली। तो यहाँ पे ए के बदले क्या हो जाएगा, कंप्लीट होलो मेटाबॉली, मतलब कि कंप्लीट मेटाबॉली। ये हमने देखा भी होगा अपने इसका लार्वा, तो खैर, तो यहाँ पे होगा एग, लार्वा, प्यूपा, याद आया कुछ, बटरफ्लाई, एडल्ट। प्यूपा क्या होता है, ककून होता है, एक कवरिंग होती है, ककून कहते हैं जिसे प्रोटेक्ट। फंक्शन क्या होता है इस ककून का, प्रोटेक्शन, आपने ऑलरेडी इसे पढ़ा है। अब इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आएगा हमारा बटरफ्लाई, मस्कीटो, बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर। हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगट्स कहते हैं। देन आता है मस्कीटो, इसे रिगलर कहते हैं क्योंकि रिगल करता है, रिगलर। तो ये हो गया हमारा 4 टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ए मेटाबॉली, हेमी मेटाबॉली, ग्रेजुअल और इनकम्प्लीट मेटाबॉली एंड होलो मेटाबॉली। तो ये मेटामॉर्फोसिस हो गया। आखिरी टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्शन है, देन वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। Reproduction, they are mostly unisexual.
मोस्टली यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट, मोस्टली क्या होता है ये ओवीपेरस, मतलब ओवीपेरस मतलब ओवी मतलब अंडा देने वाले, ओवीपेरस। बट इसका एक्सेप्शन जो है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो जब बर्थ देती है तो वो स्टमक को, उसके जो बेबी होता है स्टमक को कट करके बाहर निकलते हैं। इसके लिए आफ्टर गिविंग बर्थ जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है शी डाइज। तो दिस इज एक्सेप्शन में स्कॉर्पियो आ जाता है जो डायरेक्टली क्या करता है, यंग वन को बर्थ देता है, ये रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सबसे पहला हमारा क्लास जो है वो क्रस्टेशियंस है, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रस्टेशियन जो है उनके पास 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं एंड दे हैव 2 पेयर ऑफ एंटीना। जैसे कॉकरोच में आप देखेंगे पेयर ऑफ एंटीना होता है, मतलब सिर्फ 2 एंटीना प्रेजेंट होता है, और इसके पास कितना होता है, 2 पेयर ऑफ एंटीना। एग्जाम्पल्स क्या है, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, क्रेफिश, साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स की खास बात क्या होती है पता है, इसे सी जाइंट कहते हैं, क्योंकि ना इसके मैक्सिमम टाइम आप कार्टून मूवीज़ में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा जाइंट जो होगा जिसके एकदम बीच में एक सिंगल 1 मीडियन आँखें होती है, एक सिंगल आँखें होती है, वो भी सर में ऐसे बीच में। तो बहुत सारा इसे मैथोलॉजिकल क्रिएचर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैथोलॉजी में ऐसे यूज़ किया जाता है इसे एज अ एविल या एज अ डेविल पर्सन। तो ये है साइक्लॉप्स। श्रिम्प्स एंड दिस इज हर्मिट क्रैब। हर्मिट है इसलिए क्योंकि अकेला ही रहता है बेचारा, एकदम सबसे अलग, दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता उसे, तो दिस इज हर्मिट क्रैब। एरेकिनाडा। एरेकिनाडा जो है इसके पास 5 पेयर ऑफ लेग होता है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर ऑफ लेग्स होता है, कोई भी एंटीना प्रेजेंट नहीं होता है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, नो एंटीना प्रेजेंट। तो अगर आपने स्पाइडर देखा होगा, द बेस्ट एग्जाम्पल इज इफ गो होम ऑब्जर्व स्पाइडर, यू विल नॉट सी एनी एंटीना देयर, राइट। सो नो एंटीना एंड स्कॉर्पियन। देन आता है इंसेक्टा। सबसे बड़ा जो फाइलम है, मतलब कि सबसे नंबर ऑफ एनिमल जो सबसे ज़्यादा जिस फाइलम में प्रेजेंट है वो कौन सा फाइलम है, खुद आर्थ्रोपोडा। तो उसमें भी सारे क्लासेस में से सबसे ज़्यादा एनिमल जिस क्लास में प्रेजेंट होता है वो इंसेक्टा होता है, ठीक है। तो दे हैव 70% ऑफ आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो क्या है, इंसेक्टा क्लास में आ जाते हैं। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स, लार्जेस्ट क्लास एज आई सेड, 2 एंटीना होते हैं, नंबर ऑफ एंटीना इज 2, और आप कह सकते हैं कि पेयर ऑफ एंटीना। एग्जाम्पल्स में इसका ऐसे कैटेगरीज देख लेंगे। तो पहले एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो इंसेक्ट जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब कि जिनको पालने से हमें पैसे मिलते हैं, जिनका प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो आता है हनी बी। हनी बी का क्या यूज़ है, हनी बी का तो एक तो आपको हनी से उसका हनी में नाम ही है तो हनी मिल जाएगा उसमें से। दूसरा उसका जो वैक्स है, जो छत्ता होता है, वो भी यूज़ में आता है, मेडिसिनल पर्पस है काफ़ी सारे उसके। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि जब फार्मर हनी बी का छत्ता उसके खेत में अगर लगता है तो इट इज़ नेचुरल पॉलिनेटर। इंसेक्ट है ना, तो पॉलिनेट करता है, जिस जिस फ्लावर पे वो नेक्टार सक करने जाएगा वहाँ पे वो पॉलिन ग्रेन्स को गिराता जाएगा और वो फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड आएगा, तो बहुत यील्ड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसका यूज़ है हनी बी का। सिल्कवॉर्म, बॉम्बिक सिल्क के कपड़े जो बनते हैं वो। लेसिफर, ये लेसिन ये भी लाख इंसेक्ट है, लाख बनता है। चूड़िया बैंगल्स जो होती हैं उनके अंदर लाख भरा जाता है, जो गोल्ड के बैंगल्स होते हैं, क्योंकि अगर प्योर गोल्ड होता है तो बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, तो ऐसा ना हो तो उसके नीचे जो होता है लाख भरा जाता है ताकि उसके एक सॉलिड फ्रेम मिले और इतने बेंड इतने जल्दी ना हो, उसका शेप खराब ना हो जाए। लेसिफर, लाख इंसेक्ट अगेन। देन उसके बाद आया ग्रिगेरियस इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट जो ग्रुप में रहते हैं एंड ऐसे इंसेक्ट जो हार्मफुल भी है। ग्रिगेरियस वर्ड हार्मफुल के लिए भी आप कह सकते हैं,
लोकस्ट आता है, टिड्डा। आजकल न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि टिड्डा जो है वो सारे खेतों को बर्बाद कर दे रहा है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट। एंड ये झुंड में आते हैं, मिलियंस इन नंबर, और जहाँ जिस भी खेत में गया होता है तो सारा खेत एकदम खराब हो जाता है, पूरा यील्ड बहुत बेकार हो जाता है। सो दिस इज़ वर्स्ट एनिमी ऑफ फार्मर आप कह सकते हैं, लोकस्ट। वेक्टर्स, वेक्टर्स या कैरियर, क्या कैरी करते हैं? डिजीज कैरी करते हैं। तो अगर आप ये इतना याद रख लेंगे तो आपको काफ़ी सारे डिजीज याद हो जाएंगे। एंड ये सारा का सारा हमने अभी पढ़ लिया है। हमने एनाफिलीज मस्कीटो मलेरिया अभी पढ़ा हमने, जब हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा था, राइट। हमने क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस फिलेरियल वॉर्म में हमने ये पढ़ा। एडीज डेंगू कॉज करता है। सेसे फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस लेशमानिया, ये सॉरी लेशमानिया काला आजार, स्लीपिंग सिकनेस सेसे फ्लाई, सैंड फ्लाई फ्लीबोटामस, ये ग्लॉसिमा हो गया। रैट फ्ली, रैट के ऊपर एक फ्ली रहता है जो कॉज करता है प्लेग, बबोनिक प्लेग। बबोनिक प्लेग का जो भी बैक्टीरिया होता है वो कौन कैरी करता है? रैट फ्ली कैरी करता है। तो दीज ऑल आर कैरियर ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा फायर फ्लाई। अब फायर फ्लाई हम सबने देखा है, जुगनू कहते हैं उसको हिंदी में। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एक ग्लो एमिट करता है। तो बाय नेचर इसका क्या है? बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली रेडिएट करता है लाइट को, तो वो है ग्लो वर्म। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो सैंग्विवोरस होते हैं, मतलब कि ब्लड को सक करते हैं। तो एक तो हो गया हमारा बेड बग्स, तो जो हमारे बेड पे लग जाता है, अगर धोया नहीं है, उसको बहुत दिन से गंदगी है तो उस पर बेड बग्स आ जाता है और वो बाइट करते हैं, खून चूस लेते हैं हमारा। दूसरा आता है पेडिकल्स, लाउस कहते हैं उसको, जो बालों में जू पड़ जाते हैं, तो वो भी क्या है? सैंग्विवोरस नेचर है, वो भी इंसेक्ट ही है। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो आपने देखा होगा ना, सेंटीपीड्स। तो सेंटीपीड जो है उसके पास खास बात क्या होता है कि उसकी बॉडी 20 to 21 सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। हर सेगमेंट के पास 1 पेयर ऑफ लेग होता है। अब वो पेयर ऑफ लेग जो है वो क्लॉज जैसा बन जाता है और पॉइजनस नेचर होता है। सिंक करेगा तो सामने वाले के अंदर पॉइजन चला जाएगा, तो इट्स वेरी डेंजरस। नेक्स्ट आएगा एग्जाम्पल्स में स्कोलोपेंड्रा, जिसे सेंटीपीड कहते हैं। hundreds of leg, their body is divided into 20 to 21 segments। बॉडी जो है 20 to 21 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। Each segment contain pair of leg, और फर्स्ट जो पेयर ऑफ लेग है वो मॉडिफाइड क्लॉ होता है जो क्या इंजेक्ट करता है? पॉइजन। Which is poisonous। इसके अलावा एक और है, ये तो हो गया हमारा सेंटीपीड्स। इसके साथ साथ क्या होता है? मिलीपीड्स। इसके पास हर एक सेगमेंट में एक पेयर होता है, उसके पास हर एक सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग होते हैं। बहुत सारा लेग्स उसके पास होता है। एंड इट लुक्स वेरी, पर्सनली आई रियली फियर इट अ लॉट बिकॉज इट्स गिव्स मी वेरी बैड वाइब। So next is millipedes। Each segment carry 2 pair of leg। Body is divided, same line वही लिखेंगे, body is divided into many segments।
2 पेयर ऑफ लेग्स। तो यहाँ पे हमने सारे जो एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टा का देख लिया है, आर्थ्रोपोड्स के भी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो विद एग्जाम्पल ये फाइलम जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है मोलस्का। थैंक यू।